शिव शिव हर 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 भोला 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 हर 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 शिव 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 हर हर। गुरु की दया है हम और आप यह कार्यक्रम को अपने गुरु शिव के श्री चरण कमल में शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव और साहब दीदी से निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र यह स्थान पर या बाजार में धनकौल के बाजार में मन से उपस्थित होकर के हमें और आपको सहयोग करें। यही आशा और विश्वास के साथ आज का यह आध्यात्मिक गुरु कार्य मैं अपने गुरु शिव के श्री चरण कमल में शुभारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव और साहब दीदी को प्रणाम, उपस्थित और उपस्थित सभी भाई बहन के श्री चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार हो और ये आवाज जहां तक पहुंच रही है तमाम मानव सृष्टि को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए हम और आप यह कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं सुरक्षा की वंदना से और हम निवेदन करेंगे भाई रंजन जी जो हमारे बीच विराटनगर से हैं। शिव शिव हर 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 भोला 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 हर 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 शिव 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 हर 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 भोला 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 हर 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 शिव 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 हर हर
की संपूर्ण रूप को वर्णन किया गया है। जिस नाम को हम और आप जानते हैं, सभी नाम को यह भजन में समावेश किया गया है। हम और आप सुनते हैं भाई रंजन जी से अपने गुरु शिव के श्री चरण कमल में। गुरुदेव 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 महादेव 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 आदि गुरु महादेव जगत गुरु आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव सब देवों देव मेरे गुरु महादेव सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव 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 दया पारा गुरुदेव सब देवों के देव दया जागा जागा महादेव ओ जगाता महादेव मेरे गुरु महादेव मेरे गुरु महादेव मेरे गुरु महादेव मेरे गुरु महादेव जागा जागा 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 महादेव ओ जगाता 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 महादेव भोला जी शीश बनाला हमरो के गुरु पर सुनला गरीबा के आरतिया आओ भोला जी शीश बनाला हमरो के गुरु पर सुनला गरीबा के आरतिया आओ भोला जी शीश बनाला हमरो के गुरु पर सुनला गरीबा के आरतिया आओ भोला जी ओ सगरो अंधरिया सुझे ना डगरिया जगवा में केहू नहीं साथ रे संगति लाज बचाला शिष के आपन लाज बचाला शिष के आपन भोला नयना माहो भोला जी आओ भोला जी शीश बनाला हमरो के गुरु पर सुनला गरीबा के आरतिया आओ भोला जी शीश बनाला हमरो के गुरु पर सुनला गरीबा के आरतिया सुनला गरीबा के आरतिया सुनला गरीबा के आरतिया सुनला गरीबा के आरतिया आओ भोला जी शीश बनाला
निवेदन करेंगे भाई रंजन जी जो हमारे बीच विराटनगर से हैं, एक भजन अपने गुरु शिव के श्री चरण कमल में रखें और इसके बाद हम और आप सुनेंगे भैया राम प्रवेश जी को अपने गुरु शिव के श्री चरण कमल में गुरु संदर्भिक विचारों से। सज धज कर एक दिन मौत की, सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना कमाएगा न चांदी आएगी, न सोना कमाएगा न चांदी आएगी। सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना कमाएगा न चांदी आएगी, न सोना कमाएगा न चांदी आएगी। अवगत होते हैं भाई राम प्रवेश जी को मैं निवेदन करूंगा कृपया मंचासीन हो। तो यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में मेरे काफी गुरु भाई गुरु बहन ने काफी गांवों में जाके बता चुके हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, इस धरती पर जितने व्यक्ति हैं वह सभी शिव के शिष्य बन जाएं। हम लोगों का काम है सूचना देना। हम लोग सूचना देते हैं, सूचना देंगे कि आप सब भी शिव के शिष्य बन जाएं। इस मन से भजन के माध्यम से बताएंगे, वो सभी यही की बात कहेंगे, आप सब शिव के गुरु बना ले और शिव गुरु के दिशा पर चल के देखें। जैसे शिव के शिष्य, जैसे शिव के परिवार में हम अब देखते हैं कि शिव के परिवार में बाघ है, बैल है, मोर है, मूसा है, सर्प है। इन सब क्या है?
एक दूसरा के विपरीत भोजन है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं एक दो बात बताता हूँ। मैं ज़्यादा बोलने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए मैं इस गांव का हूँ। बाहर के जो हमारे गुरु भाई बताए हैं, हम भी चाह रहे हैं उनसे सुनने के लिए। उदाहरण क्या है? सर्प को अगर छोड़ दिया जाए और मोर को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा हालत? सोचिए, मोर ने सर्प को खा जाएगा, उसी तरह से बाघ ने बैल को खाएगा, उसी तरह से चूहा ने सर्प ने चूहा को खाएगा। कहने का मतलब क्या है? उस शिव के परिवार में एक दूसरे को कैसे मिलते हैं और एक जगह कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं। हम लोग अपने परिवार में नहीं मिलते हैं, झूठ फूस के भाई बनाते हैं, कहते हैं मेरा भाई है, मेरा फल्ला रिश्ता है, निभा नहीं पाते हैं। सामने में बोल देते हैं कि मेरा भाई है, पीछे में उनके प्रति नकारात्मक सोच होता है। और देखिए वो शिव के परिवार में कैसा सोच है। शिव के परिवार कितनी सुंदर से, वह मवेशी है, जानवर है, वह बोलते नहीं, फिर भी उनमें प्रेम है। हम लोग इंसान हैं कहने के लिए, लेकिन सामने का प्रेम है, बाद में प्रेम है ही नहीं है। तो गुरु भाई बहना और जो भी गुरु भाई बहना नहीं है, मैं उनसे आग्रह करूंगा यह मानसिकता छोड़ दे। जैसे हॉस्पिटल में हम लोग कहते हैं, नर्स को सिस्टर कहते हैं, लेकिन सिस्टर मानते नहीं है। उसी समय तक मानते हैं जितना समय तक आपका पेशेंट उसमें भरना रहता है, उसके बाद भूल जाते हो मेरा सिस्टर नहीं है। वैसे संबंध मत बनाइए, संबंध ऐसा बनाए कि आपके जिंदगी में फूल खिल जाए, उस हिसाब से उस तरीका से चला जाए। और उस गुरु से उसी तरह की संबंध होनी चाहिए जैसे अपने परिवार में हर एक चीज को याद करते हैं, हर एक समय पर हर एक चीज को ख्याल करते हैं। लेकिन शिव को एक बार याद करते हैं, सुबह या शाम को करते हैं, दोपहर को नहीं करते, भूल जाते हैं। इसलिए वो शिव को अपना परिवार में जोड़िए और उनको भी साथ लेकर चलिए। देखिए कमाल होगा। यह मंच का एक ही उद्देश्य है, इस धरती पर जितने जीवात्मा हैं उन सभी को शिव शिष्य बनाना। यह बड़े गुरु दाता साहब हरिंद्रानंद जी की आदेश से, उनको भी यह आदेश महादेव ने दिए हैं, जो बोले हैं यह सूचना इस मानव में देने के लिए जो अपने गुरु को, अपने शिव को गुरु बनाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे काफी गुरु भाई सब बोलेंगे उस बात पर, जिस पर 3 सूत्र दिया गया है। पहला में कहा गया है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें। दूसरे सूत्र में है, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बना के देखे। जो गुरु बहाना गुरु भाई साहब गांव घर में टोली बना के जो किए हैं उसी को चर्चा कहा जाता है। तीसरा में है अपने गुरु को प्रणाम करना। ये 3 सूत्र है। यह 3 सूत्र जो है अपने मन में उतारना है, अपने मन में उतार के अपने जिंदगी को परिवर्तन करना है। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए तमाम यहाँ पर उपस्थित गुरु भाई और गुरु बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम। आइए पुनः चलते हैं इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य से, गुरु संदर्भ विचार से। और हम निवेदन करेंगे भाई ओम प्रकाश जी जो हमारे बीच काठमांडू से हैं। कहा गया कि पिता कभी दुष्ट नहीं होता है, और जो पिता का पिता हो वो कितना भला चाहेगा। पिताजी किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में अपने पुत्र का भला ही चाहेंगे। और जो पिता का पिता है, जिसको हम बाबा कहते हैं, भोला बाबा आप भी कहते हैं, वही बाबा यहाँ जो हमारे
200-300 गुरु भाई 4-5 रोज से घूम घूम के जो बताए, और आज भी इस मंच से जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसी बाबा के विषय में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वही बाबा गुरु भी है। उस बाबा से हम लोग बहुत कुछ प्राप्त किए हैं, बहुत कुछ, धन वैभव पुत्र सब कुछ उस बाबा से मांगते हैं और मिलता भी है। तब न देवघर में इतनी भीड़ लगती है। यहाँ नजदीक में आपको शिवनगर है, शिवनगर के जो बाबा है ना, उसी बाबा के विषय में हम लोग बात करने आए हैं, उसी भोला बाबा के विषय में बात कर रहे हैं, उसी महादेव के विषय में बात कर रहे हैं। वो जब देते हैं तब तो वहां भीड़ लगती है। तो कहा गया चल जिससे हम बेटा मांगते हैं, जिससे हम धन मांगते हैं, जिससे हम संपत्ति मांगते हैं, अपना सौंदर्य मांगते हैं, उसी बाबा से अब ज्ञान भी मांगा जाए, उसी बाबा को गुरु बनाया जाए। और गुरु बनाने में लगता क्या है? यहाँ तो परंपरा रही है, हमारी समाज में परंपरा रही है कि गुरु बनाने पर गुरु जी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता। लेकिन ये तो बाबा है, इनका सारा संपत्ति अपना ही है, तो इनको क्या खाली हाथ भेजना, इनको क्या देना? यहाँ कुछ नहीं लगता, सिर्फ इच्छा बनानी है, मन बनाना है। और मन कैसे बनेगा, उसके लिए साहब श्री हरिद्रानंद जी ने 3 सूत्र दिया। उस शिव को कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस बात को जब बार बार करिएगा तो ये मन पकड़ेगा। और दूसरा बात कहा गया कि एक दूसरे से चर्चा कर। चर्चा का अर्थ ये नहीं कि बैठना, मंच लगाना, माइक का व्यवस्था करना, पंडाल लगाना तभी चर्चा होगा, ये नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे गुरु भाई बहन लोग 4-5 दिन से गांव-गांव में घूम घूम के जो किए, उसी तरह बात करना। अब इसका अर्थ ये नहीं ले लीजिए कि जहिया से महादेव के चेला बने तहिया से घूम घूम के ये काम करना, ये नहीं है। हम आप आदमी को कहा गया कि गप का मास्टर होता है। आदमी और कुछ जाने न जाने, गप करना खूब जानता है। हम आप चाय के दुकान पर, चौराहे पर जब बैठते हैं तो क्या करते हैं? एक आपस में गप करते हैं। तो ऐसे ही जब हम आप फुर्सत के समय में चाय की दुकान पर, खेत खलिहान में गप करते हैं, उस विषय को, गप का विषय वो शिव गुरु है, विषय बना दिया जाए, बस इतना ही। उसी गप के माध्यम का, गप का तो किसी न किसी विषय पर हम आप गप करते हैं ना, उस विषय, गप का विषय सिर्फ शिव गुरु है, ये हो जाए, बस चर्चा हो गई। और तीसरा में है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना। यही 3 काम करना है। इसमें लगता क्या है? आप लोगों के मन में अगर शिव गुरु को लेकर के, शिव को गुरु बनाने को लेकर के कोई जिज्ञासा हो तो मंच पर लिख करके भेजे। आगे आने वाले गुरु भाई लोगों से हमारे उद्घोषक भैया उसका समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। और मैं आप लोग यहाँ जितने भी हैं, हमको लगता है से बहुत सारे लोग तो शिव को गुरु बना ही चुके होंगे। उन लोगों से मेरा प्रार्थना होगा कि अपने गुरु के लिए जो साहब ने 3 सूत्र दिए हैं वो गुरु के मन से करें। सवाल ही नहीं है कि कितना करें, कितना दिन करें, कैसे करें, ये नहीं है। गुरु किस तरह से कर रहे हैं वो निर्भर करती है।
साहब कह रहे थे, एक बार हमने सुना कि 4 घंटे की गुरु चर्चा 40 वर्ष के पूजा पर भारी पड़ता है। 40 वर्ष हम जो शिव का पूजा करेंगे ना, तब जाके जो परिणाम आएगा, अगर 4 घंटा गुरु की चर्चा करते हैं तो उससे ज़्यादा परिणाम आएगा। तो जितने भी गुरु भाई बहन लोग हैं, गुरु की मनसा ये रहे कि लोगों के दिल में शिव प्रतिष्ठित हो जाए, हमारे गुरु प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा प्रयास करें। और जितने अगर यहाँ शिव को गुरु नहीं बनाए हैं और इस आयोजन में आए हुए हैं, तो उन लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा, उन लोगों से विशेष प्रार्थना होगा कि आप अपने जीवन में शिव को गुरु बनाएं और ये 3 सूत्र करके देखें। इतने लोगों को अच्छा हुआ है, तभी तो कोई भारत से चल करके आए हुए, कुछ लोग विराटनगर से चल के आए हुए हैं, कुछ लोग काठमांडू से चल के आए हुए हैं अपने अपने काम धंधा को छोड़ करके। तो आप सबों को भी अच्छा ही होगा। जब अगर रसगुल्ला एक आदमी को मीठा लगा तो आपको भी मीठा ही लगेगा। इतने लोगों को जब शिव गुरु ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, तो आप सबों को भी समझ देंगे। आप लोग भी शिव को गुरु बनाएं, यही करबद्ध प्रार्थना करते हुए आप सबों के चरण में पुनः मैं सारा प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस क्षण के लिए मैं इस मंच से से महादेव को अपना गुरु स्वरूप में स्वीकार किया है। इनके नामों की शुभ सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। सूचना दर्ज हो। आइए सुनते हैं भाई सर्वेश जी जो हमारे वीर जनकपुर से हैं, और उसके बाद हम लोग सुनेंगे पुनः भाई शंभू जी को अपने गुरु शिव की श्री चरण कमल में गुरु शिव की दया से। और भाई का विषय है बिना गुरु के पूजा आराधना व्यर्थ है कैसे। इस विषय पर रोशनी डालने का प्रयास करें। लोग जानते हैं उस शिव के बारे में जिनको आप अपने अपने घर में कहते हैं कि मेरे बाबा हैं। सब जानते हैं क्योंकि उनसे हमारा आपका घरेलू रिश्ता है बाबा के रूप में। तो बाबा के रूप में आप उसको पूजा करते करते सारी मनोकामनाओं पूरी करते हैं, मांग लेते हैं, सारी मन्नत मांग लेते हैं, सारी चीज़ों को मांग लेते हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी यहीं तक है, यानी वो आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। अभी हमारे भाई जी ने कुछ पूर्व में वो गुरु भाइयों ने कहा कि यहाँ आए हैं हम लोग अपने अपने घर द्वार को छोड़ के आए, कुछ लेके नहीं आए, एगो कपड़ा
3 दिन के लिए धौलखंड जा रहे हैं, अपनी गुरु शिव की बात करेंगे और फिर बात करके फिर अपनी अपनी घर आपस चले आएंगे। यानी वो बाबा जो दिए हैं आपको, यानी जो बाबा से जो वरदान मिला आपको, यानी वो वरदान मात्र आपके लौकिक जगत के भोगने के लिए मिला। लेकिन यहाँ कहा गया कि बिना गुरु को कोई पूजा पाठ भी सफल नहीं होता। कहा गया है ना कि गुरु इष्ट गुरु मंत्र गुरु है, गुरु पूजा सब पूजा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि भगवान रूठ जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु रूठ जाए तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं गुजारा नहीं मिलेगा, कहीं आस्थान नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिल सकते। यानी गुरु को मनाना है भाई जी। क्यों गुरु को? गुरु तो डिजाइन डिजाइन का है धरती पर, बहुत सारी गुरु है। कौन गुरु को? आपका साहब कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान के, गुरु मानिए जान के। तो बहुत सारे लोगों अपने अपने घर में कोई फिल्टर रखे हैं, कोई कुछ रखे हैं, बहुत सारा मशीन लगाए हैं पानी छान के पीने का। तो पानी तो छान के पी लेते हैं आप, लेकिन गुरु जानने की बात आएगा, गुरु मानने की बात आएगा तो आप गुरु कैसे जान के बनिएगा? अरे कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़े दुकान के विषय में कपड़ा खरीदते हैं, जूते चप्पल के दुकान में तो कपड़ा मिलेगा नहीं। तो गुरु के जहाँ तो गुरु जान के बनने की बात आया तो गुरु को विषय में गुरु खोजिएगा। आपकी शास्त्र, आपकी ग्रंथ, आपकी उपनिषद, आपकी वेद पुराण और इस कलयुग में रहने वाले सारे लोग सब कहते हैं कि शिव आदि गुरु है, जगत के गुरु है। यानी जगत गुरु का अर्थ होता है कि सारी संसार के गुरु, सारे संसार के रहने वाले लोगों, जो जगत में रहने वाले लोगों, यानी सबके अधिकार है कि वह शिव को, जगत गुरु को अपना गुरु बना के और कोई भी पूजा, कोई भी पाठ सार्थक होता है। हमारे साहब हरिंद्रानंद जी ने कहे हैं ना कि उस शिव को, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तो आपको 6 पदों को धारित करना होगा, इच्छा ज्ञान क्रिया सत चित और आनंद। लेकिन उस गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ 5 पदों की मात्र धारण करना होगा, इच्छा ज्ञान क्रिया चित आनंद। यानी वह सत्य को वहां छोड़ दिया गया है। यानी गुरु अपनी दया से, गुरु अपनी दया से सत्यता की ओर ले जाएंगे। वह गुरु क्या, जो अपने शिष्यों को जगत की आकर्षण को हटा के गुरु की योनि में न ले जाए, गुरु की आकर्षण में न ले जाए, गुरु के प्रेम में न ले जाए। जैसे गुरु की प्रेम में जाएंगे आप, महलों में रहने वाली मीरा रानी दीवानी हो गई, गली गली हरि गुण गाने लगी। अरे पूजा तो यही नहीं यार, अरे पूजा है क्या? घंटी डोलाना, अगरबत्ती दिखाना और किसी देवता के सामने में बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कुछ लोग सागर कहते हैं, देख रहे बुआ कहीं दाल नहीं जल गया। पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, ध्यान है आपकी दाल पे। यानी गुरु से आपकी संपर्क नहीं है, गुरु से आपकी जुड़ाव नहीं है। अरे गुरु मन को प्रमार्जन करते हैं, देवता नहीं कर सकते हैं। देवता विवेकहीन देते हैं, गुरु देते हैं तो ज्ञान के साथ देते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। आपके मन के अंदर जीवंतों से सारा संसार को शिवंतों की प्रेम में परिणत करने की विधा मात्र गुरु कर सकते हैं कि किस देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए। शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता गुरु क्यों नहीं? इस विषय पर हम निवेदन करेंगे भैया से, रोशनी डालने का प्रयास करें बहुत कम समय में, कि हम आप उस गुरु की चर्चा कर सके। क्योंकि जिस शिव के बारे में कहा गया कि हमारे ऋषि मुनि भी संपूर्ण नहीं लिख सके, उस शिव की चर्चा हमने तो न पुराण पढ़ी है, न वेद पढ़ी है, न उपनिषद पढ़ी है, न रामायण पढ़ी है, लेकिन कर रहे हैं क्या? उस शिव गुरु की चर्चा। हम आप बहुत बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आप उनकी चर्चा कर रहे हैं, हम आप
उनकी चर्चा सुन रहे हैं, ये हमारे आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। विषय आपने सुना होगा, अभी हमारे उद्घोषक महोदय ने आप लोगों के सामने एक विषय रखा। विषय क्या है? विषय है कि शिव ही गुरु क्यों, शिव ही गुरु क्यों। गुरु बहन के तरफ से थोड़ा मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इतनी कड़ी धूप में अरे कहां से चल के आप लोग आए हैं और यहाँ आके बैठेंगे नहीं, थोड़ा सुनेंगे नहीं तो फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके घरों में लोग अगर पूछेंगे कि आप शिव चर्चा में गए थे, क्या सुन के आए, क्या सीख के आए, आप तो सुने नहीं तो बताएंगे क्या। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम आप लोग सुनने का प्रयास करें, जहां जगह मिलती है वहीं पे बैठ जाए। निवेदन है उस गुरु बहन लोगों से कि जहां भी आपको जगह मिलती है वहीं बैठ जाए। आपका समय बहुत कीमती है, सुनने का प्रयास करें। चलिए, विषय मैंने कहा उद्घोषक महोदय ने कि शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता गुरु क्यों नहीं। जरा समझने का प्रयास करेंगे हम आप। जब जिज्ञासाओं पर बातें होती है तो जिज्ञासा हमको आपको समझनी चाहिए। जिज्ञासा है कि शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता गुरु क्यों नहीं। आप जरा बताइएगा। हम आप बहुत मनुष्य को कहा गया है कि 84 लाख योनि में सबसे समझदार प्राणी को मनुष्य कहा गया है। सबसे समझदार प्राणी मनुष्य ही होता है। और हम आप जानते हैं कि पढ़ाई कहाँ होती है। हम आप जानते हैं कि जब हमारे घरों में बच्चे जब पढ़ने लायक हो जाते हैं तो उनको हम आप कहाँ भेजते हैं, हम आप कहाँ भेजते हैं। हम आप यह क्यों, हम आप जानते हैं ना कि हम आप उनको विद्यालय भेजते, उसको विद्यालय भेजते हैं उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है, उस स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। आप नगर पालिका में नहीं भेजते हैं भाई साहब, आप सीडीओ ऑफिस में नहीं भेजते हैं, आप हॉस्पिटल में नहीं भेजते हैं, आप मालपोत में नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पढ़ा लिखा लोग नहीं है। जरा सोचिए तो, अरे सीडीओ तो बड़ा आईएएस अफसर होता है, वो खूब पढ़ लिख के सीडीओ बनता है। डॉक्टर तो मास्टर डिग्री लेके आता है, पढ़ा लिखा है ना भाई। क्यों नहीं भेजते हैं आप? क्योंकि वह पढ़ाने का काम नहीं करता है। सीडीओ साहब प्रशासन चलाने का काम करते हैं, डॉक्टर साहब इलाज करने का काम करते हैं। पढ़ाई होती है तो विद्यालय में। उसी तरह से अन्य देवी देवता की बात हम आप कर रहे हैं तो अन्य देवी देवता का काम क्या है? रामायण में कहा गया कि हरहु सज्जन पीरा। सुनिएगा ध्यान से कि राम जी का यहाँ अवतार क्यों हुआ था। रामायण में कहे तुलसीदास जी कि हरहु सज्जन पीरा, मतलब कि जब जब इस धरती पर राक्षसों का राज होगा, जब जब इस धरती पर बुराई का बोलबाला होगा, मैं अवतार लूंगा और इस बुराई को खत्म करूंगा। राम तो इस काम के लिए आए थे। साहब तेरा
स्वीकार किया है, इनके नामों की सूचना सिंह के अतिरिक्त साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। सूचना दर्जहोश। आइए हम लोग सुनते हैं बहन रंजू यादव जी जो काठमांडू से हैं। दूसरा में है शिव चर्चा करना, यानी कि जो महादेव भगवान है उनको गुरु रूप में स्वीकार है। जो किसी ने आपको कहा और आपने माना, इसी को दूसरों को भी सुनाना है और दूसरे के जीवन में भी महादेव गुरु उतरे, इसी को शिव चर्चा करता है। और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। नमः शिवाय करने से अपनी जिंदगी में जो दुख है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और सिर्फ अनुभूति है कि महादेव को काम के लिए यहाँ आकर 3 रोज महीने अपने गुरु के काम के लिए घर जा लो, यही मेरे जीवन की पहली अनुभूति है। और ऐसा ही महादेव मुझ पर साहब दीदी आशीर्वाद करे कि महादेव की काम हर अंतिम सांस तक मैं कर पाऊँ। आप लोग सभी को निवेदन और सामने मैं विनती करता हूँ कि आपको भी किसी ने कहा तो आपके जीवन में महादेव गुरु बने। साहब दीदी का संकल्प और साहब दीदी का संकल्प साहब का आदेश है ये कि आपको गुरु महादेव है, दूसरों को भी बनाने का प्रयास करिए। आपका जीवन सुखमय हुआ है, इसीलिए आपको भी प्रयास करना है कि दूसरों के जीवन के भी दुख दूर हो, उनके जीवन में महादेव आ जाए। इससे सुंदर काम तो दूसरा हो ही नहीं सकता। हम लोग का सिर्फ प्रयास करना है, बाकी काम तो महादेव के गुरु की दया और साहेब दीदी के आशीर्वाद से सफल हो ही जाएंगे। देखते हैं हम आप गांव घर में एक छोटा सा एक पिंजरा में एक सुगा पाले हुए होते हैं और डेली सिखाते हैं उस सुगा को कि राम राम कहिए, राम राम कहिए, सीताराम कहिए। और वो कहता है, रख लेता है। इस बात को गौर से सुनिएगा, वो रख लेता है और सुगा सीताराम सीताराम कहता है। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने जाता है वहाँ और देखता है कि घर पर कोई नहीं है, सुगा पिंजरा में बांधा हुआ है। और ये कहता है साधु जोर जोर से कि राम नाम करने से मुक्ति मिलता है, राम नाम करने से भवसागर पार हो जाते हैं। 2-3 बार बोलते हैं। सुगा पिंजरा में से बोलता है, क्या साधु तू झूठ बोलता है, मैं 25 साल से राम राम कर रहा हूँ, एक पिंजरा से भी मुक्त नहीं हुआ, क्या मुझे जिंदगी से मुक्ति मिले? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो कि मैं एक पिंजरा से भी मुक्त नहीं मिला है आज तक और राम राम तो मैं कर रहा हूँ। साधु कहा कि देखो इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं अपने गुरु से पूछ के आऊँगा तब बताऊँगा तुम्हें। कहा जाओ पूछ के आना, मैं इंतजार करूँगा। कि गया अपने गुरु के पास और पूछता है कि देखिए आज मैं भिक्षा मांगने उस मोहल्ला में गया था, मैंने कहा कि राम नाम करने से मुक्ति मिलता है और एक सुगा ने हमसे सवाल किया कि मैं 25 साल से राम राम कर रहा हूँ और आज तक पिंजरा से मुक्ति नहीं मिला, जिंदगी से क्या हमें मुक्ति मिली? और गुरुजी क्या किए, इस सवाल को सुन के बेहोश हो गए, टांग हाथ छिड़िया दिया। चेला महाराज सोचते हैं कि शायद बहुत भारी सवाल था कि गुरुजी सुनते ही हमारे बेहोश हो गए। आज गुरु से सवाल नहीं करेंगे, फिर मूड में कभी देखेंगे तो पूछेंगे। फिर 2 दिन के बाद देखें गुरुजी मूड में है तो फिर पूछते हैं कि गुरुजी आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो सुगा ने हमसे पूछा था। फिर गुरुजी सुने, फिर बेहोश हो गए, फिर टांगा छिड़ा गया। चेला महाराज सोचते हैं कि चलो अब बहुत भारी सवाल लगता है गुरुजी से, अब सवाल नहीं करेंगे हम, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं रहे गुरुजी के पास शायद। और उस मोहल्ले में नहीं जाएंगे भिक्षा मांगने जहाँ से आप सुगा फिर सवाल करेगा, हम क्या जवाब देंगे। 1 महीना के बाद जब सोचा कि सुगा भूल गया होगा, जाते हैं उस मोहल्ले में भिक्षा मांगने, लेकिन उस दरवाजे पर नहीं जाएंगे। साधु भिक्षा मांग के चुपके से निकल रहा था, सुगा ने देख लिया और कहा कि साधु सुनो इधर, मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने जो सवाल किया था तुमने जवाब नहीं दिया, 1 महीना से मैं तुम्हारा राह देख रहा हूँ कि कब आओगे जवाब दो। साधु पसीना पसीना हो गया, आया, कहा कि सुगा महाराज मैं जैसे ही अपना सवाल अपने गुरु के सामने रखता हूँ मेरे गुरुजी तो बेहोश हो जाता, टांग हाथ छिड़ा देते हैं, मैं क्या करूँ। सुगा समझ गया, कहा कि जाओ मुझे उत्तर मिल गया। और साधु चला गया और कल होके सुगा ने देखा पिंजरा में बेहोश हो गया, टांग हाथ छिड़ा दिया। और जैसे ही घर के मालिक ने देखा कि क्या हो गया है जिस सुगा को, घर से बाहर पिंजरा से बाहर निकाला, हाथ पे रखा, जैसे ही सहलाते हैं सुगा उड़ गया। देखिए पिंजरा से कैसे मुक्त हो गया। कहने का मेरा यह उद्देश्य था कि अगर जीवन में गुरु न हो, देखिए एक गुरु की जिज्ञासा
उस सुगा को पिंजरा से मुक्त कर सकता है। हम आपके जीवन में इसी पिंजरा की तरह एक जिंदगी जी रहे हैं। हम आप बिना गुरु के इस कलयुग में कर्म फल के कारण हंसते हैं, रोते हैं, दुख सताता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, चिल्लाते हैं, कोई उपाय नहीं मिलता। अगर जीवन में गुरु ना हो, उसी पिंजरा की तरह, सुगा के पिंजरा की कैद की तरह हम आप मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। अगर गुरु जीवन में हो तो आसानी से आप मुक्त हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी मुक्त कर देंगे, गुरु ही कर सकते हैं। इसीलिए हम आपके जीवन में मैंने अनुभव किया है कि गुरु अगर शिव हो तो ये हम आपका सौभाग्य है, क्योंकि आज सही गुरु के अभाव के कारण शिव गुरु की शिष्टता ही एक विकल्प है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। उस परमात्मा से, उस भगवान शिव से हमारा आपको कुछ मिला है, तब आए अपना घर द्वार परिवार के छोड़ करके जीवन सुंदर हुआ है। भाई बहना, धन दौलत अपना जगह पर है। पहले हमारा आपका मनोगुरु समझा दिए हैं, सही रास्ता दिखाए हैं, अंधकार से प्रकाश में लाए हैं भाई बहना, और जिए के कला भी सिखाए हैं। वैसे भगवान जिससे आप जुड़े हुए हैं, हर घर में पूजा हो रही है, उस भगवान शिव से हम आप सब कुछ मांगे, धन दौलत पैसा कौड़ी बाल बच्चा, लेकिन ज्ञान नहीं मांगे हैं भाई बहना। तो वो परमात्मा भगवान शिव दानी भी है, वही शिव ज्ञानी भी है। उनको गुरु बना करके अपना बना ले और उनसे ज्ञान पा ले हे भाई है बहना। हमारा का देखने के लिए मानव है हम आप, करनी बुद्धि विचार दानव राक्षस की है भाई बहना। तो वो सब कौन हटाएंगे? हमारा आपको अंदर में गंदा बैठा हुआ है, बेकार बैठा हुआ है, वो कौन हटाएंगे है भाई बहना? वो शिव गुरु हटाएंगे। उनको गुरु बना लीजिए और गुरु बना करके अपना बनाइए। अपना के लिए हम आप समझते हैं मकान मेरा, चप्पल मेरा, सब मेरा मेरा में हम आप लगे हुए हैं। उसी प्रकार से शिव को गुरु बना करके उनको अपना बनाना है और उनको आदेश पर चलना है भाई बना। एक एक मानव के जाकर के जोड़ दीजिए शिव गुरु से, तो वही हमारा आपको जीने की कला सिखलाएंगे और अपना हो जाएंगे है भाई बहना। और मन के मजबूत बना करके ठहरना है कि आप दया मांगिए, चर्चा कीजिए और नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए अपने गुरु को। जब आप दया मांगते हैं तो धीरे धीरे दया मांगते मांगते वह गुरु अपने शिष्य को जवाब दे ही लेते हैं और पल प्रतिपल अपने शिष्य को अनुभूत कराते हैं और विश्वास जगाते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं। और जन को कहने के लिए वह शिष्य चल देता है कि मेरे गुरु तो पल प्रतिपल मेरे पास हैं और अद्भुत करा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज धनकौल ग्राम में 3-4 रोजों से कहे हैं कि शिव गुरु हैं, क्योंकि वह गुरु ने हम लोगों को पल प्रतिपल अद्भुत कराए हैं। और जब हम लोग सही प्रसाद चढ़ाएंगे पास नहीं करेगा, वह मास्टर ने जो कहा उसको पढ़ना होगा, लिखना होगा, तब वह पास करेंगे। तो गुरु ने हमारा क्या कहा, शिव गुरु ने क्या कहा, 3 सूत्र करो, 3 सूत्र ही साहब की आदेश है और 3 सूत्र से ही शिव आपको गुरु हो जाएंगे। इन बात को हम भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है। तमाम भाई बहनों से मेरा यही विनती है, समय कम है, मन संचालक का मान्य होता है, यह मन महादेव का मंच है, इसीलिए तमाम भाई बहनों को फिर से साहब दीदी को प्रणाम करते हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ये मेरी औकात कहाँ है कि मैं चर्चा कर सकूँ? मैं तो चर्चा के बारे में भी नहीं जानता हूँ। मैं तो अपने दीदी से प्रयास करता हूँ और दीदी को प्रार्थना करता हूँ कि हे दीदी आप उपस्थित होकर कुछ बुलवा लीजिए। तो देखिए अनुभूति, एक अनुभूति। पहले मैं भी महादेव को नहीं मानता तो था, पूजा पाठ में लिंग था। मेरे दादा ने भी पूजा पाठ किया, मेरे पिताजी भी पूजा पाठ किया और मैं भी पूजा पाठ। गुरु की दया से हम लोग के जीवन में तो एक ही अनुभूति हम लोग को नज़र आता है। सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोग का है कि हम सबों के जीवन में महागुरु महादेव मिले हैं। वही बाबा, वही शिव जिनके बारे में हमारे पूर्वजों, हमारे खानदान दर खानदान से उस बाबा को पूजते आ रहे हैं, उस शिव को पूजते आ रहे हैं।
लेकिन हमारे बाबा को, हमारे बाबूजी को मालूम नहीं हुआ कि वही महादेव, वही शिव गुरु हैं, वही ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। लेकिन आज हम आप सौभाग्यशाली हैं और वह मानव साहब श्री हिरणानंद जी महामानव, जिन्होंने उस महादेव को इस धरती पर उतारा है, उनका हम आप ऋणी हैं। वह ऋण तो हम आप 7 जन्मों में नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हम आप इतना बड़ा अनुभूति पाए हैं कि जो हमारे पूर्वजों को नहीं मिला, जो हमको आपको मिला है, वही बाबा गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। एक बार उनसे रिश्ता बना करके देखिए, वह गुरु सब कुछ देते हैं, वह ऑर्डर दानी है, भोले दानी है। अगर बेटा देता है, धन देता है, दौलत देता है, तो ज्ञान भी देता है, समझ भी देता है। और मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता है, हमारे आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है, पशु के जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर मानव है, हम आप मानव हैं, तो हमारे आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। और वह गुरु जो हमारे आपके साथ हो, हमारे आपके पल पल में सहारा हो, और वह महादेव हमारे आपके साथ हैं, हमारे आपके अंदर में है। वह हमेशा हम पर दया करते हैं। एक बार उस महादेव से जांच करके देखिए, 3 सूत्र करके देखिए। साहब से इन्हें मात्र 3 सूत्र करने को कहा है। पहला सूत्र है उससे शिव से दया मांगने के लिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है, जब महादेव की दया हम पर आप पर होगी तो हम आप दूसरों को बताने का प्रयास करेंगे, लोगों को कहने का प्रयास करेंगे और शिव से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और तीसरा में है गुरु को प्रणाम करना। कोई भी गुरु होगा तो हम आप गुरु को प्रणाम करेंगे। हमारे गुरु तो भगवान शिव हैं, इसलिए उनको हम आप नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे, जो पंचाक्षर मंत्र हैं। उस शिव से एक रिश्ता बनाया जाए। बाबा का रिश्ता है ही। बिहार और झारखंड आज 2 हो गए, लेकिन बिहार के धरती पर कहा करते थे कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा हैं। जो बाबा है उसी से आप जुड़े। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। यह बातें अनवरत अपने मन से कहते रहें। धीरे धीरे आप दूसरों को बताने का प्रयास करें। दूसरा सूत्र है गुरु का आदेशित सूत्र। या दूसरों को जोड़ने से खुद का जुड़ाव होगा, दूसरे को आवेशित करने से आप भी आवेशित होंगे। तीसरा काम है अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना। आपको पता है कि मैं आप लोगों के बीच, ये अनुभूति की सवाल है, मैं साल भर से ये आज जो 8 अप्रैल है, आज 8 अप्रैल को ही मैं एक्सीडेंट किया था। मुखिया का इलेक्शन था हम लोगों के यहाँ, और उसी इलेक्शन में मैं ट्रेनिंग में जा रहा था। संयोग से दाएं साइड से मेरे टेम्पो मारते हुए चला गया। मैं साइकिल से जा रहा था और मुझे कोई पता नहीं कि किधर से कौन गाड़ी मारा, क्या मारा नहीं मारा, कुछ नहीं पता। महादेव की गणित, महादेव ने मुझे दूसरा जीवन दिया कि नीचे डाढ़ के नजदीक बॉल, कमर के नजदीक बॉल जख्म है और वह नट वॉल्टू लगा हुआ है, और बाह का ऊपर जो है टूट गया, मस्तिष्क फट गया, नीचे कट गया, सारे स्थिति से जख्म आदमी। आज महादेव जीवन दान दिए हैं। और कहा भी जाता है कि यदि आप शिव को गुरु मानेंगे, कहा जाता अकाल मृत्यु नहीं होता, आपको एक्सीडेंट से गुरु बचाने का काम करते हैं, एक्सीडेंट में मौत नहीं होने देते। तो आज हमको यह एहसास हुआ कि वाकई में गुरु की दया कमाल है कि जहां मैं एक्सीडेंट किया था वहां मेरा कोई नहीं था, और मेरे ट्रेनिंग पीरियड का एक चिट्ठी था जिससे हम जा रहे थे ट्रेनिंग में। उस ट्रेनिंग के चिट्ठी से मोबाइल नंबर से उन लोगों ने देखा और मोबाइल किया, मेरे पदाधिकारी के मोबाइल उठाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरा ही स्टाफ है, थोड़ा आप मदद कीजिए, मैं ऑफिस खबर करता हूँ। तत्क्षण मुझे यह ऊपर मस्तिष्क जो फटा हुआ था उसको गमछा से बांध दिया। हमसे पूछता है कि अब आप सही हैं? हम कहे क्या बात है? तो आप लोकल किसी को पहचानते हैं? मेरे मुंह
मुंह से निकला आपको मैं पहचानता हूँ। तो कैसे आप शिवशिष हैं? हमने कहा जी। आप राजा भाई हैं? तो जी प्रणाम। इसी बात पर वह बेचारे ऐसा गुरु की दया उनको एहसास में आया कि आज तुरंत वो हमारा व्यवस्था किया कि साइकिल उकिल सब एक दूसरे के जिम्मा लगा दिया और टेम्पू रोक करके। आइए सुनते हैं भैया विजय पांडे जी से और इनका विषय है शिव की शिष्यता एक अनुभूति। बाबू के कहल बेटा नहीं अखन सुने छे और भाई भाई के तक कह के बातें नहीं छे जे ककरो कतौ प्रेम के वातावरण जे दिखाई नहीं द रहल छलै, वही प्रेम के पुनर्स्थापना करबाक लेल यही धरती के संपूर्ण जगत के मानव के कल्याण करबाक लेल निश्चित रूप से यही धरती पर अखन कोनो विकल्प बाकी नहीं छलै, मुदा एकमात्र शिव गुरु के शिष्यता धारण कैला के बाद और 3 सूत्र ईमानदारी पूर्वक हम अहाँ जो यदि कह ले छियै तखन ई समझ में आवा लगे छे। हमरा अहाँ के कोनो भी मनुष्य के अखन ई बुझ में आवा लगे छे जे वास्तव में हमरा अहाँ के जीवन की छे। मात्र हमरा अहाँ के जीवन में बाल बच्चा पैदा करनाई और धन संपत्ति कमा लेनाई मात्र जीवन छे या किछ और छे जीवन? ई मनुष्य के जीवन हमरा अहाँ के किया भेटल छे, यही बात के अनुभव हम अहाँ ओना नहीं कह सके छी, ओना नहीं बुझ सके छी, ओना नहीं जान सके छी जे वास्तव में हम अहाँ मनुष्य भक धरती पर आयल छी तो मनुष्य के जे गुण होमा के चाही, मानवता के जे गुण होमा के चाही, जे गुण अखन के परिवेश में यही धरती से गायब भ रहल छे, लुप्त भ रहल छे, वो गुण पुनर्स्थापित कोना हेतै और एकटा मनुष्य के दोसर मनुष्य से प्रेम कोना वापस आबि जतै, घर में परिवार में प्रेम कोना का वापस आबि जतै जे प्रेम अखन लुप्त भ गेल छे। तै के लेल वरेण्य गुरु भ्राता सदैव साहब श्री हरिन्द्रानंद जी बारंबार कहत रहे छथिन कि पुट इट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। हम अहाँ जावत तक यही 3 सूत्र के धारण नहीं करबै नहीं, अपना जीवन में अवलंबन नहीं करबै, तावल धरि ई बात बुझ में नहीं आते। और ताई लेल हमरा अहाँ के निश्चित रूप से गुरु के आदेश पर खड़ा रहबै तो ई समझ में आवा लगतै जे वास्तव में जे टूटल छलै प्रेम, जे प्रेम गायब भ गेल छलै, वो प्रेम अखन आप प्रत्येक घर परिवार में पुनः वापस आबो के काज भ रहल छै। समाज में, परिवार में, टोल में, पड़ोस में जो यदि हम अहाँ शिव के शिष्य बन जाए छी और शिव गुरु के आदेश पर खड़ा रह जाए छी तो निश्चित रूप से वो प्रेम के वातावरण पुनर्स्थापित भ रहल छै। और एक के उदाहरण एखन के जे भीड़ निश्चित रूप से हमरा अपने के बता रहल छै। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में सभी जानते थे कि वह महादेव गुरु है, वह आदि गुरु है, वह जगत गुरु है। आदि गुरु का अर्थ होता है वह महादेव आज से गुरु नहीं है, त्याधिकाल से गुरु है। जगत गुरु का अर्थ होता है वह महादेव इस जगत के जितने भी प्राणी हैं सबको अधिकार बनता है कि वह महादेव को गुरु बना ले। सभी जान ले, पर जानते थे अभी भी इसका
बगल वाले के गुरु शिव हो जाए। अरे वह महादेव ने गंगा माँ को धरती पर उतारा, मेरे साहब श्री ने उस महादेव को ही धरती पर उतार दिए, उस महादेव को ही शिव को, उस महादेव को ही धरती पर उतार दिए। आज जगत के लोग को यह समझ में आता है, इस धनकाल गांव को भाई बहन के देखने के नजरिया में आता होगा कि सच में महादेव का चेला होता कैसे है। हमारे आपके गुरु है। टोली का काम मिला हुआ है, मुख्यालय से दिशा निर्देश आता है। हमारे भाई जी जो अशोक भैया है, राजेंद्र भैया है, जो हमारे आपके बीच में वो लोग बीरगंज में भी जाते हैं तो संदेशा देते हैं। 19 तारीख का एक बैठक होती है, उसमें भी गुरु का बात होता है। मनसा तो यही है, तमन्ना तो यही है कि बीरगंज में भी दुगनी तेजी से गुरु का काम हो, कोने कोने में शिव गुरु का झंडा लहरा जाए। हमारे जो साहब और दीदी का संकल्प है वो हम सारे भाई बहन मिलकर पूरा करें। यही सोच, यही संकल्प हम आप लेकर चले। यह सबसे बड़ी अनुभूति है कि आज के परिवेश में हम आप कहने चलते हैं कि शिव मेरे गुरु है, वह नाम के नहीं काम के गुरु है। और श्रद्धा और विश्वास में आप गुरु बनाकर देख सकते हैं। हमारे शिव चर्चा को टेस्टेड विद्या कहा गया है, एक बार जरूर टेस्ट कर देख लीजिए भाई बहन। दम दम हर हर जय शिव शंकर, शिव शंकर दम दम हर हर बोला सदैयो बोली दिल खोली मरी जाने चोला कर छोवा शिव भज हो मरी जाने चोला कर छोवा शिव भज हो। बम बम हर हर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर बम बम हर हर बम बम
करना है अपनी महबूबा से। जब तुलसीदास रस्सी को, सांप को रस्सी पकड़ करके अपनी महबूबा से भेंट करने जा सकता है वो, तो महादेव के कार्य के लिए धनखोल क्या, संसार की कोई भी कठिनाई को झेलते हुए हम लोग पार लग सकते हैं अगर गुरु की दया हो, शारदा दीदी का आशीर्वाद हो। उसी का परिणाम है ये, उसी का आगाज है ये, उसी की चेहरा देखने को मिल रही है। सचमुच में इस पावन भूमि में आने के समय में तो ये विचार हुआ था कि बड़ा कठिनाई से आए हैं, लेकिन 7 दिनों में 8 दिनों में जितने लोग घूम घूम करके महादेव का गांव टोली बना करके व्यक्तिगत रूप से 5 टोली 7 टोली सरलाही जिला के गुरभाई गुरबहना, मलंगवा की गुरभाई गुरबहना, रौतहट की गुरभाई गुरबहना गांव घूम करके सुबह निकल रही है, 4 बजे आ रही है। अभी अपने बेटे को अगर 5 किलो आलू कहें लाने के लिए ऐसे गांव में तो वो लाएगा नहीं, लेकिन गया महादेव के काम में 3 सूत्र कार्ड को लेकर के। और इस दरमियान में काम करते करते निश्चित रूप से महादेव कुछ दया दिया है, महादेव के प्रति उनके अंदर में कहीं न कहीं प्रेम है, तभी तो इतनी भीड़ लगी है। तभी महादेव का तस्वीर घर में रखे हुए हैं, गले में सांप है, माथे में चांद है, उसके ऊपर में गंगा है। गले में सांप है, माथे में चांद है और माथे से जो है गंगा निकल रही है। और शिव का तस्वीर घर में रखने के बाद भी जिस भाई के साथ बचपन में एक कटोरा में एक साथ दूध पीते थे, एक मुट्ठी जमीन के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, हम नहीं जगे हुए हैं। मंच को जगाने से क्या होता है जरा बताइए तो? अगर हम जगेंगे तो मंच क्या पूरी दुनिया जग सकती है। हम अगर शिव के शिष्य हो गए, एक चंदन की गाछ पूरे जंगल को सुगंधित कर सकती है। अगर गुरु की दया हो जाए, गुरु की दया हमें और आपको प्राप्त हो जाए या सच्चा गुरु मिल जाए। हम लोग यहाँ कहने के लिए आए हैं, आप भजन गाते हैं हरा भोला, पहले हरा भोला का मतलब क्या होता है जरा बताइए। 16 अक्षर का ये धुन है जो दीदी नीलम आनंद ने शुरू की थी। हरा भोला गाना है गुरु कार्य करने के पहले, यानी हे महादेव आप हरिहर हैं, आप हरा भोला का मतलब हो गया कि आप दुख को हरने वाले हैं, संकट को हरने वाले हैं। ये पहले गाया ही गया। उसके बाद जागरण भजन हुआ कि जागा जागा महादेव हो, दया कर महादेव, जागा जागा महादेव, जगादा महादेव। जागरण
भजन आपने गा ही दिया। ये मंच से दीदी नीलम आनंद के द्वारा रचित जागरण भजन में आपने महादेव को जगा ही दिया, जागरण भजन गा ही दिया। सवाल ही नहीं उठता है जगाने का, कहीं मतलब ही नहीं रह जाता है। और जिस मंच पर महादेव की बात होती है, 33 करोड़ देवता या 36 करोड़ देवता या संसार की समस्त ऊर्जाएं वहाँ उपस्थित होती है। हमको और आपको महसूस ना हो, बहुत सारी शक्तियां यहाँ काम कर रही है, हमको आपको दिख नहीं रहा है। नहीं तो इतना ज्यादा गर्मी में हम और आप नहीं बैठ पाते। हम लोग क्या कहने के लिए आए, क्या हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस महादेव को आप बाबा कहते हैं, ये वही बाबा है जिस तरह से चांद को हम लोग चंदा मामा कहते हैं। चंदा मामा घर घर के मामा, मेरे भी मामा, मेरे पिता के भी मामा, मेरे पिता के पिता के भी मामा, मेरा बेटा का भी मामा, यानी सबके मामा हैं। तो महादेव घर घर का बाबा है, यानी घर घर का बाबा महादेव है। ये वही महादेव है जो जगत का रूप लिए हुआ है, ये वही महादेव है जो जगदीश्वर है, ये वही महादेव है जो जगत का गुरु है, ये वही महादेव है आदि गुरु है, ये वही महादेव है जो भोले भंडारी है, ये वही महादेव है जो अग्रेश्वर है, आशुतोष है। इससे बड़ा कोई देवता नहीं है, इससे बड़ा कोई दानी नहीं है और इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। हमको आपको मालूम है कि ये घर घर का बाबा है, लेकिन कोई ये नहीं बताया था कि जिस बुढ़वा को हम लोग घर घर का बाबा बोलते हैं, वो घर घर के गुरु भी हो सकते हैं। इससे बड़ा गुरु दुनिया में संसार में कोई है नहीं। ये कोई कहा ही नहीं, किताबें बोलती है, शास्त्र बोलता है। शास्त्रों को उल्टा करके देखिए तो मिलेगा आपको। वामदेव महादेव बोला गया है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगिंद्र नाम योगिंद्र गुरु नाम गुरुवे नमः। बोला गया कि शिव जगत के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हम लोग पोस्टर लगाते हैं, उसमें लिखा हुआ है संभवे गुरुवे नमः, लिखा हुआ है ना संभवे गुरुवे नमः। ये शिव पुराण में उल्टाइएगा, हेतवे जगत में एवं संसार नाम सेतवे प्रभवे सर्व विद्या नाम संभवे गुरुवे नमः। यानी हे महादेव, ब्रह्मा और विष्णु बोल रहे हैं, आप पूरी दुनिया के गुरु हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, आपको बारंबार प्रणाम। लेकिन पहली बार इस धरती पर उस घर घर के बाबा को घर घर का गुरु बनाया जाए, उस बाबा को घर घर का गुरु बनाया जाए। पहली बार हमारे वरण गुरुब्राता साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि ये पशुपतिनाथ, जिसको हम लोग पशुपतिनाथ बोलते हैं, महादेव है ये, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसको गुरु हमको बनाना है। गुरु बनाने की मानसिकता में हमको और आपको आना चाहिए, मानसिकता में आना चाहिए। अरे आपको भारत का प्रधानमंत्री या नेपाल के प्रधानमंत्री से ही आपकी मुलाकात हो जाए, उससे दोस्ती हो जाए, उससे संबंध बन जाए, तो इससे बड़ी आपके जीवन में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप कहते हैं कि महादेव घर घर के बाबा हैं, तो घर घर के अगर बाबा हैं, वह बाबा हमारा और आपका गुरु हो जाए, इससे बड़ा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। और गुरु होने के बाद गुरु का काम में लोगों को बता दें, इससे बड़ा पूजा भी दुनिया में नहीं हो सकता, इससे बड़ा पूजा भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात कोई कहा ही नहीं, ये बात कोई जनाया ही नहीं। कैसे महादेव को गुरु मानेंगे, आज तक किसी ने बताया नहीं। कैसे महादेव को गुरु बनाएंगे, किस सूत्र से बनाएंगे, कैसे शिव को अपना गुरु बनाया जाए, ये जानकारी किसी ने हम लोगों को दिया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। ये जानकारी हम लोगों को कोई दिया ही नहीं कि वह महादेव जन जन के गुरु हैं, वह महादेव जगत के गुरु हैं, किसी ने बताया नहीं। हमारे जीवन में जो व्यक्ति आया इस काल खंड के प्रथम शीर्षे से वरण गुरुभ्राता साहेब श्री हरिंद्रानंद जी, साहेब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनके माध्यम से ये पता चला कि महादेव जगत के गुरु हैं। एक बार आप उसको गुरु बनाने की मानसिकता में आइए तो आपके घर में महादेव का फोटो होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो महादेव का घर में अपने घर में महादेव का फोटो नहीं रखता है। शिवलिंग के साथ साथ महादेव का भी फोटो है। आपके घर में ढेर सारे देवी देवता का भी फोटो है। आप कभी देखे हैं कि महादेव के फोटो को ध्यान से देखे तो? हमने कभी देखा नहीं, उसको ध्यान से देखा नहीं। महादेव बोलते हैं, महादेव का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा देवता है।
यानी राम कृष्ण हनुमान भगवान विष्णु ये देवता हैं, लेकिन महादेव के बारे में बोला गया कि ये सबसे बड़ा देवता है। अगर महादेव सबसे बड़ा देवता है, आप उस देवता के तस्वीर को देखिए, उसके माथे में क्या है? माथे में मुकुट के बदला में वहां पर चांद रखा हुआ है, उसके माथे से गंगा निकल रही है। राम प्रवेश जी, उससे भी खुशी की बात तब होगी कि हमारे सीढ़ियों साहब महादेव को अपना गुरु बना लें। हम सबों के तरफ से यही निवेदन है। चलिए, समाचार बड़ा खुशी का आ गया कि महादेव की दया से, साथ दीदी के आशीर्वाद से प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज जी ने आज से अभी से महादेव को अपना गुरु माना है। यह शुभ सूचना अंतरिक्ष के शिव साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। सूचना दर्ज हो। भैया शुभ के गुरु बनाइला कराइला घुसनवा। भैया हरिंद्र आनंद के दीदी नीलाम आनंद के गौवा सहारिया में हो बारे हाला। शिव गुरु के चर्चा सगरे सुनाला। शिव गुरु के चर्चा सागरे सुनाला। शिव गुरु के चर्चा सागरे सुनाला। आई बहिन चर्चा करके, आई बहिन चर्चा करके मानी लगा हन मारे भैया शिवा के रे बहिन शिवा के रे भैया शिव के गुरु बनाइला कराइला घुसनमा। रे भैया शिव के गुरु बनाइला कराइला घुसनमा। भैया हरिंदर शिव के गुरु बनौले। शिव गुरु के झंडा सगर लहरौले। भैया हरिंदर शिव के गुरु बनौले। शिव गुरु के झंडा सगर लहरौले। शिव गुरु के झंडा सगर लहरौले। शिव गुरु के झंडा सगर लहरौले। शिव गुरु के झंडा, शिव गुरु के झंडा धारल सबनवा। रे भैया शिवा के रे भैया शिवा के रे भैया शिव के गुरु बनाइला कराइला घुसनमा। रे भैया शिव के गुरु बनाइला कराइला। और ये
घनगौर की पावन प्रांगण में शिव गुरु आध्यात्मिक कौशला का एक ही उद्देश्य, जो हम आप एक ही उद्देश्य से लेकर आए हैं और हम आप जो चल कर आए हैं बड़ी दूर दूर से, हमारा आपका एक ही सोच, एक ही लक्ष्य कि हमारे गुरु शिव जिस कहीं हमारे आपके जीवन में हमसे अलग थलग हो गए था, हम आप समझ नहीं पा रहे थे इस बातों को, और ये गम हमको आपको खींच के लाया है इस अल्लाही की पावन पवित्र भूमि घनगौर पर कि मेरे महादेव मेरे गुरु हैं। और आप उपस्थित समस्त भाई बहनों के श्री चरणों में मेरा पुनः प्रणाम है। विषय जिज्ञासा का प्रश्न दिया गया है कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता। यह मानव जो हम आप जो मानव है, यह मानव के जीवन में पल प्रतिपल ही गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु की शब्द जो है, गुरु एक प्रकाश के स्तंभ होते हैं। एक प्रकाश वह है जो आज सारे विश्व को प्रकाशित किया गया है। एक प्रकाश वह है जो हमारे आपके घर को रोशनी दे देती है। एक प्रकाश वह है कि 10 किलो 5 किलोमीटर तक की यात्रा को प्रकाश देती है। क्योंकि यह प्रकाश से हमारा आपका मन प्रकाशित नहीं हो पाता। कहा जाता है कि परमात्मा का सर्वोत्तम कृष्ण है मानव, लेकिन आज हम आप मानव तो हम आप देखते हैं कि यह मानव है, शरीर में देखते हैं, चेहरे में देखते हैं कि हमारे आपके यह मानव है हम आप। क्योंकि आज हमारा आपका विचार, आज हमारा आपका यह भाव, हमारा आपका सोच मानवता के व्यवहार में नहीं है, मानवता के लक्षण में हम आप नहीं। इसलिए नहीं है कि जो कहा जाता है कि मानव का जन्मजात गुण होता है प्रेम और सर्प की जन्मजात गुण होता है जहर। आज ये जहर हम में आप में कहीं ना कहीं से ये सरा है, ये जहर कहीं ना कहीं हमारे आपके मन में ये भरा हुआ। आज हम आप अपने जन्मजात गुण से हटे, हम आप ये धरती की प्रवृत्ति, धरती की जो आकर्षण जो हमारा आपका मन को खींच लिया है, हम आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना पूजा करने के बाद, इतना साधना आराधना उपासना करने के बाद, मठ मंदिर गुरुद्वारा जाने के बाद, हजारों देवी देवता का पूजा करने के बाद भी आज हमारा आपका मन शांत अशांत नहीं है, शांत नहीं है, स्थिरता हम आप नहीं है, कहीं नहीं ठहर पा रहे हैं। आज क्या हो गया? आज हमारे आपके जीवन में बहुत सारे देवी देवता का हमने आपने पूजा, बहुत सारे देवी देवता का हमने आपने माना, एक भी देवी देवता का विचार हमारे आपके सोच पर, हमारे आपके मन पर नहीं उतर रहा। एक भी देवी देवता के लक्षण हमारे आपके जीवन में नहीं देखा जा रहा। इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि मानवता का जो गुण है, इस गुण से हम आप वंचित हो चुके हैं। यह धरती की आकर्षण जो इंसान को मन को खींच लिया है, आज हम आप जाति धर्म लिंग वर्ण भेदभाव में बट गए, सीमांकन रेखांकन सरहद बॉर्डर में बट गए आज हम आप। अरे मानव को कहा जाता है, मानवता का मतलब होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान प्रति संवेदनशील हो, एक मानव दूसरे प्रति प्रवाह करे। लेकिन आज लाख पूजा करने के बाद, लाख साधना करने के बाद, लाख यात्रा करने के बाद आज हमारे आपके जीवन में यह स्थिति खड़ा हो नहीं पाया, यह स्थिति हमारे आपके जीवन में आ नहीं पाया। इसलिए कि जीवन का दिशा निर्देश, जीवन की मार्ग ही गुरु होता है। जब हमारे आपका जीवन में सही गुरु नहीं मिले भाई साहब बहन जी, तो जीवन का दिशा निर्देश, जीवन का मार्ग खराब हो सकता है, जीवन खराब हो सकता है। ये 7-8 महीना पहले जारी हुआ साहब का क्या महोत्सव नहीं किया जाए, घर घर घूम घूम के ये कार्यक्रम हो, फटाफट सेशन वाला। तब से विराटनगर में भी नहीं हुआ है। जहाँ तक हम लोग विराटनगर शिक्षित परिवार कोशिश किए हैं कि इसको जो साहब लागू किए हैं ये ना हो। तिला संक्रांत के एक दिन पहले इन्होंने हमको फ़ोन किया, मैं इनके साथ थोड़ा गर्म रूप में बात किए। बहुत ज़्यादा नेतागिरी करते हैं, बहुत करते हैं, हल्ला गुल्ला, महादेव का हल्ला तो करते ही नहीं है। मैंने इनको बोला था, ये दोबारा रिप्लेट किए कि बोलिए क्या कहते हैं। तो इच्छा तो थी कि आपके गांव में शिव गुरु का काम हो और वहाँ के लोग जुड़े। मैंने मात्र सोच बनाया था 3 साल से, परिणित इसको कर रहा था, लेकिन टाल देते थे बात को। उस दिन क्या दिमाग में हुई हमको मालूम नहीं है। हमसे पूछे, हम बोले बिना साहब के आदेश से हम तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम तो हो सकता है आपके गांव में, अगर आप हमको साथ दीजिएगा तो हम जरूर पहुंचेंगे।
बोले क्या? तो जो फटाफट सेशन है घर घर में घूम घूम कर उसमें अगर चलना चाहते तो चलिए। इन्होंने बोला कि ठीक है विचार करते हैं। फिर साहब द्वारा सूचना इन्होंने भेजे साहब के पास, सूचना आई और हमको बताया कि साहब ने मुझको आदेश दिया है करने के लिए। क्या कहते हैं आप? हम बोले हम क्या कहेंगे, जब हेड कमांड से आपका आदेश मिला है तो आप खुद तय कर लीजिए क्या करना है। मेरी सोच, मेरी विचार आज धनखोल के इस गांव में और जनकपुर, सरलाही, महोत्तरी, अन्य जहाँ के भी गुरु भाई लोग इस कार्य में जो है 5 दिन से जो घर घर की कार्यक्रम किए हैं घूम घूम कर, मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद का पात्र देता हूँ। वो धन्यवाद है इन्होंने घूम घूम कर कार्यक्रम कर कर एक भी घर जो धनखोल जिले गावी से बोलते हैं यहाँ का, और प्लस और भी गांव में जाकर इन लोगों ने घूम घूम कर फटाफट सेशन किए हैं जो 2-4 जिले के थे। काठमांडू के भी गुरु भाई गुरु मैंने लोगों ने मेहनत की है। इसमें मैं इन लोगों का धन्यवाद पात्र हूँ जो मेरी सोच में ये चीज़ लाए और इतनी बड़ी कार्यक्रम हुए इस जगह पर। साहब की आशीर्वाद और गुरु की दया उतरी। केवल एक सोच बनाइए आप लोग, अगर सोच बनाइएगा ना लेकिन सच्चे दिल से कि वो महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका कार्य कैसे आगे बढ़ाऊं, तो जरूर महादेव एक दिन कर लेगा। लेकिन सोच पर खड़ा रहेगा तब। ये जो 3 सूत्र है नहीं, 3 सूत्र साधन आप विचार करियो जो 3 सूत्र जो साधन चाहिए इस सूत्र के करे के लेल की करे पड़ते। सबसे पहले तो हमरा आके खड़ा हुआ पड़ते ई विचार पर जो कोई हमर गुरु छी। जब तक हम आगे मन नहीं मानते जे शिव हमर गुरु छे तब तक हम नहीं साधन बुझ सके छे, नहीं साधु बुझ सके छे, नहीं 3 सूत्र बुझ सके छे, नहीं महादेव बुझ सके, कुछ नहीं बुझ सके। तो खड़ा है के लेल जो शिव हमर गुरु छी तो उनकर शिष्य बने के लेल हमरा अहाँ के जे वास्तव में शिष्य बनना चाहिए। अखन बहुत विषय पर बात मिले है जो मनुष्य के जीवन में गुरु की अनिवार्यता, मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता, शिव ही गुरु क्यों, बहुत विषय पर बात मिले। लेकिन ये 3 सूत्र जे चाहिए हमर अहाँ के रास्ता छी। जतेक हम महादेव से दया मांगबे, जतेक हम महादेव से दया लोगों से मांगबे, घर्षण जे है दोनों तरफ से है। जतेक हम दोस्तों से दया मांगबे, दया मांगवा की करे पड़ते तो कहाँ पड़ते दीदी अहाँ कहियो तो हम महादेव के गुरु मानना चाहिए तो कहते नहीं मानना चाहिए। बहुत कल से हम कह लगे है और बहुत व्यक्ति से पूछ लिए, बहुत व्यक्ति नहीं मानना रहती, बहुत व्यक्ति मानना रहती। तो जे नहीं मानना रहती उनका कहले कहियो तो हे शिव, तू कहल के हे शिव हमर गुरु छी, हमर गुरु छी, हम आके शिष्य छी, हमरा पर दया कह दिया। तो जेना अहूँ बोले छी और अगलो व्यक्ति बोले छी तो जहिना मुँह कह देलकै जे हे शिव तो हमर गुरु छ, महादेव ओकरा अपन शिष्य मान ले छे तत्क्षण। जेना कहलिए जे हे शिव हमर गुरु छी, क्या तो महादेव जगत गुरु छिए, वो संसार के एक व्यक्ति के गुरु छिए। आज जे जाति के छिए, जे धर्म के छिए, जे संप्रदाय के छिए, अमीर छिए, गरीब छिए, ओकर मतलब नहीं छे महादेव लग अहाँ की खाए छिए की नहीं खाए छिए, ओकर मतलब नहीं छे महादेव लग। वह महादेव के पूरा संतान छे, पूरा संसार कहल जाय छे इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, उपनिषद के लाइन छिए। वह सृष्टि, वह इस सृष्टि जे वह ईश्वर की इच्छा से मिले है, उस ईश्वर इच्छा करके सृष्टि मिले। विचार करियो वह ईश्वर इच्छा करके ये तो हम अहाँ एलिए है, हमरो अहाँ के समय सीमा छे हे जतेक समय में एलिए है, जतेक दिन के खातिर एलिए ये धराधाम में उतने दिन तक रहबे। जेना अखन हम शिव चर्चा में एलिए है, सोचलिए जो 2-4-5 घंटा जेबे शिव चर्चा सुनबे फिर वापस भए जेबे। तहिना हम कुछ समय के लिए दुनिया में लिए 50 से 60 वर्ष तो बहुत भए गए। खाद पानी पर लोग छिए हम एत की छे तो दिन प्रतिदिन लोग के आयु घटल जा रहा है और हमर सब यात्रा, हमर सब मनोबल, हमर सब मनसा, हमर सब सोच बढ़ल जा रहा है। जे आई करने छे, कैलू करने छे, उ करने छे, मतलब एतुका रहे के लेल तैयारी हम कह रहल छिए।
एतऽ से जाए के लिए तैयारी नहीं कर रहल छियै। ई धरती जे छोड़ऽ पड़तै है के लिए हम वहाँ कुछ नहीं कह रहल छियै। ओ तेरे दर पे ओ मेरे गुरुवरी, तेरे दर पे ओ मेरे गुरुवरी, हम तो दीवाने आए हैं तेरे दर पे ओ मेरे गुरुवरी, हम तो दीवाने आए हैं तेरे दर पे ओ मेरे गुरुवरी, हम तो दीवाने हम तो दीवाने आए हैं गुरु चर्चा में साहब दीदी, गुरु चर्चा में साहब दीदी, दया बरसाने आए हैं गुरु चर्चा में साहब दीदी, दया बरसाने आए हैं तेरे दर पे ओ मेरे गुरुवरी, हम तो दीवाने आए हैं। जब मान के देखेंगे ना शिव को गुरु तो आपका क्या होगा, जीवन सफल हो जाएंगे। ओ मान के देखो शिव को गुरुवरी, जीवन सफल हो जाएंगे। मान के देखो शिव को गुरुवरी, जीवन सफल हो जाएंगे। अरे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, किस्म से जान जुदा होगे क्या, कब आओगे, तेरी ना हो जाए कहीं देरी ना हो जाए, तेरी ना हो जाए कहीं देरी ना हो जाए, आजा रे गुरु बिना मैं घबराए, तेरी ना हो जाए कहीं देरी ना हो जाए, तेरी ना हो जाए कहीं देरी ना हो जाए। तेरी दया से लगाओ, ऐसी दया कर दे तुझे वो सारी वादाओं को करता हूँ, ऐसी दया करके तुझको लेना दया करो ओ मेरे गुरु, जिन तेरी दया से हर पार
पार लगाओ, ऐसी दया कर दो तुझे भूल लगाओ करो। तीनों सूत्र कर लो सारी प्राणी, और तीनों सूत्र कर लो सारी प्राणी, तेरी बस है ये जिंदगानी, तेरी बस है ये जिंदगानी। तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में पापा तेरा साथ चाहिए, धरती मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको वैसी इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर कदम में पापा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में सद्गुरु का साथ चाहिए, सर पे मेरे हाथ तेरा